बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ध्यान दीजिए, इनको भौतिकवादी मत मान लेना। ये प्योर भौतिकवादी नहीं है, लेकिन वेद को नहीं मानते, लेकिन अनुमान प्रमाण को मानते हैं। इसलिए जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये दोनों निवृत्ति सुख को जीव का लक्ष्य मानते हैं। मुक्ति हो जाए, निवृत्ति सुख। अब इसके बाद जो 6 आस्तिक दर्शन है, सांख्याचार्य महर्षि कपिल, योग प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद, न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम, पूर्व मीमांसाकार महर्षि जैमिनी, ये 5 दर्शन ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति सुख को जीव का लक्ष्य मानते हैं। और सबसे अंत में आता है वेदांत, सबसे इंपॉर्टेंट। वो वेदांत भी 2 प्रकार का है, एक अद्वैत वेदांत है और एक द्वैत वेदांत है। तो अद्वैत वेदांती आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आदि वो मोक्ष सुख को जीव का लक्ष्य मानते हैं, और द्वैत को मानने वाले द्वैत वेदांती रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु ये दिव्यानंद प्राप्ति को जीव का लक्ष्य मानते हैं। तो सारे विश्व के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वाद विवाद हैं, उनका अध्ययन करने के बाद, लाखों वर्ष अध्ययन करने के बाद आप यहां पर पहुंचेंगे कि जीव के 2 लक्ष्य हो सकते हैं। एक तो ये कि हमको सुख मिल जाए, आनंद मिले, और एक ये कि हमारे दुख चले जाएं, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। वेद भी यही कहता है, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। हमें सुख मिले, हमें दुख ना मिले। तो दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, ये 2 एम। तो स्वामी जी दोनों एक ही है, आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति? हाँ, ना 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 ना, ये दोनों एक नहीं है, अंतर है। क्या? आनंद प्राप्ति से दुख निवृत्ति अवश्य हो जाएगी, लेकिन दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति नहीं होगी। जैसे हम लोगों की दुख निवृत्ति तो रोज होती है, डेली। कब? जब हम गहरी नींद में सोते हैं, वो टेम्परेरी दुख निवृत्ति है। लेकिन जब गहरी नींद में हम सोते हैं, जब सपना भी नहीं देखते, और उस गहरी नींद से जब हम उठते हैं तो क्या बोलते हैं? आज मैं ऐसा सोया। कैसे सोए? सुख महमस्वाप्सम, बड़े सुख से सोया, बड़े सुख से सोए। तो जरा बताओ तो, तुमको गहरी नींद में क्या क्या सुख मिला, वर्णन करो। न किंचिदहम अवेदिशम, ऐसा सोया, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला। माने कोई दुख नहीं मिला, वो दुख निवृत्ति की अवस्था है, लेकिन आनंद नहीं मिला। देखिए, एक मां है, उसका बेटा सीरियस बीमार है, और वो अपने बच्चे को दुलार कर रही थी, और दुलार करते करते मां को नींद आ गई और बेटा मर गया, और मरे हुए बेटे पर हाथ रखा है और मां सो रही है। 2 घंटे सोती रही, कोई दुख नहीं। जागी, बच्चे की तरफ देखा, शरीर तो ठंडा है, इसकी सांस नहीं चल रही, अरे मर गया, दुख आ गया। जब तक सो रही थी गहरी नींद में कोई दुख नहीं,
दुख निवृत्ति की अवस्था में चली गई, लेकिन जागी तो फिर दुख आ गया। तो टेम्परेरी दुख निवृत्ति तो हम लोगों की रोज होती है, लेकिन आनंद नहीं मिला। और इससे आगे चलिए, देखिए आपको एक सबसे बड़ी अवस्था बताते हैं, और वो ऐसी अवस्था है कि संसार के करोड़ों सुख मिलकर के भी उसके बराबर नहीं हो सकते। कौन सी अवस्था है? आप जब तकिए पर सिर रख करके ध्यान करते हैं, नींद आ जा आ जा आ जा, आ गई आ गई आ गई। ये जागृत अवस्था से जो आप स्वप्नावस्था में या सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं, ये जो प्रवेश का क्षण है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के विषयों के सुख से बढ़कर है, और ये आपको डेली मिलता है फ्री फंड में, फ्री फंड में। अरे स्त्री पति बाप बेटे से क्या सुख मिलेगा? ये तो आपका भ्रम है। इनके त्याग से सुख मिलता है। बड़ा सुख संसार के विषयों के त्याग से मिलता है। इसलिए जब सब छूट जाता है, ध्यान दो इस पॉइंट पर, जब सब छूट जाता है तब सबसे बड़ा एक्सपीरियंस गहरी नींद का आपको होता है ना? चार्वाक से लेकर के द्वैत वेदांत तक, और हम अंत में यहां पर पहुंच गए कि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण दर्शन शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जीव के दो लक्ष्य हो सकते हैं, एक दुख निवृत्ति, एक आनंद प्राप्ति। दुख निवृत्ति का मतलब दुख चले जाए, हमारे दुख चले जाएं। हमको क्या दुख है? क्या दुख है? अरे बहुत बार आप लोग जब वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से, तो आप तो बोला करते हैं, गुप्ता जी कैसे हैं? सब आनंद है, सब आनंद है, सब ठीक है, कोई कमी नहीं महाराज जी, स्वामी जी कोई कमी नहीं, सब ठीक है, भगवान की कृपा है, सब आनंद है। तो हम लोगों को तो सब आनंद मिला हुआ है, और स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम दुखी हो, तुम्हारे दुख चले जाए। कहां दुख है? आपकी रीडिंग कमजोर है, और ये जो आप नकली मुस्कुराहट के साथ बोलते हो ना लोगों के साथ, सब ठीक है, ऑल राइट। एक वाक्य बोला करते हैं हम लोग, ऑल राइट, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, ऑल रॉन्ग है। तो हम लोगों को क्या दुख है? हां, थोड़ा सा दुख के बारे में समझ लो, फिर सुख के बारे में समझेंगे। देखिए, 3 प्रकार के दुख होते हैं, और वो 3 प्रकार के दुख हमको सदा घेरे रहते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना, सदा जकड़े रहते हैं, और बदल बदल करके अपना प्रहार करते रहते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, आध्यात्मिक दुख। नंबर 2, आदि भौतिक दुख। नंबर 3, आदि दैविक दुख। जो कथा प्रवचन आदि सुनते हैं उन्होंने तीनों दुखों का नाम सुना होगा, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख किसको कहते हैं?
ये दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख, एक मानसिक आध्यात्मिक दुख। शारीरिक आध्यात्मिक दुख क्या होता है? जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, बुखार हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, अतिसार हो गया। हाँ। नंबर 2, मानसिक आध्यात्मिक दुख। ये क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये मानसिक आध्यात्मिक दुख हैं। नंबर 2, आधि भौतिक दुख। ये क्या होता है? ये हमको दूसरे मनुष्यों से या पशु पक्षी से मिलता है। दूसरा कोई व्यक्ति हमको कष्ट देता है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, झापड़ लगा दिया, पिटाई कर दिया, या पशु पक्षी से कष्ट मिले। हम जा रहे थे रात को, गली में कुत्ते ने काट लिया, तो दूसरे मनुष्यों से और पशु पक्षी से जो कष्ट हमको मिलता है उसको कहते हैं आधि भौतिक दुख। और तीसरा होता है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख माने सर्दी, गर्मी, वर्षा, इनसे जो हमको दुख मिलता है। अरे बहुत गर्मी लग रही है, अरे बहुत ठंड लग रही है, अरे इतनी बरसात हो गई, चारों तरफ गीला गीला कीचड़ हो गया, मच्छर हो गए। ये आदि दैविक दुख है। ठीक। अब देखिए, ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, तो इनमें से जो आदि दैविक दुख है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। नाम आपने बहुत सुने, जरा थोड़ा गहराई में चलिए। जो आदि दैविक दुख है, उससे बहुत कुछ मात्रा में बचा जा सकता है। उपाय है। हाँ साहब, आपके पास पैसा है, साधन है। हाँ, जून का महीना है, हाँ, गर्मी लग रही है, हाँ, लेकिन आपने अपने घर में एसी लगा रखा है, आपके ऑफिस में एसी है, आपकी गाड़ी में भी एसी है, आप एसी में रहते हैं, तो आप गर्मी के दुख से बच गए। हाँ, बच गए। सर्दी पड़ रही है, हाँ, आपने गर्म कपड़े पहन लिए, आपने घर में हीटर लगवा लिए, गर्म पानी से नहाते हैं, तो आप सर्दी से बच गए। बहुत बरसात हो रही है, बहुत कीचड़ हो रहा होगा, आपके बंगले में कुछ नहीं हो रहा है। यानी आपके पास पैसा है, धन है, तो उस साधन के द्वारा आप आदि दैविक दुखों से बहुत कुछ मात्रा में बच सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उस आदि दैविक दुख का प्रकांड रूप कभी प्रकट होगा, तब आप भी लपेटे में आ जाएंगे। भूकंप आ गया, हाँ, तब तो तुम्हारा बंगला भी हिल गया, हाँ? तब तो उसमें भी दरार पड़ गई, बाढ़ आ गई जयपुर में, अब तो तुम भी लपेटे में आ गए, हाँ? तो आदि दैविक दुख से, साधन सामग्री से कुछ मात्रा में बचा जा सकता है। नंबर 2, आधि भौतिक दुख। इससे भी बचा जा सकता है, बहुत कुछ मात्रा में बचा जा सकता है। दूसरे मनुष्यों से हमको दुख मिलता है, हाँ, तो इस दुख से आप बच सकते हैं। ध्यान दीजिए, जहां कोई मार्मिक पॉइंट आएगा मैं ये शब्द बोलूंगा, ध्यान दीजिए।
दूसरे मनुष्यों से आपको दुख कम मिले, इसका क्या उपाय? आप लोगों के साथ मधुर व्यवहार करें, जहां तक हो सके। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ ही नहीं, अपने घर में भी मां से, बाप से, बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से मधुर व्यवहार करो, मीठा बोलो, कम बोलो, लेकिन मीठा बोलो। हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी। हम आशा करते हैं आज के बाद आप वो गलती न करेंगे। जो दूसरे लोग हैं, दूर के रिश्तेदार, मेहमान, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र आदि, उनके साथ तो हम ठीक ठाक व्यवहार कर लेते हैं। आइए 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 शर्मा जी, आपने बड़ा कष्ट किया, आप क्या खाएंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, बैठिए, हम आपकी क्या सेवा करें, हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, गलती तो नहीं हो गई, आप आजकल आते नहीं, नाराज रहते हैं क्या? अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हाँ? लेकिन जिन लोगों के साथ आपको दिन रात रहना है, वहां आप लापरवाह हो जाते। स्त्री पति, बाप बेटा, भाई बहन, इनके साथ आप मधुर व्यवहार नहीं करते और उन्हीं के साथ आपको रहना है, वहां पर आप कठोर बोलते, तो फिर घर में ही दुश्मनी पैदा हो जाती है और घर के लोग आपको दुख देना शुरू कर देते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए फार्मूला सीख लो, अत्यंत मधुर व्यवहार करो, घर में भी। मैं आपको दोनों स्तर की बात बताऊंगा। ईश्वरीय स्तर की बात बहुत ऊंची है, लेकिन सामान्य व्यवहार में और सामान्य रूप में आपको कैसे जीवन बिताना है जिससे अनावश्यक टेंशन समाप्त हो जाए, अनावश्यक उसका प्रयत्न हमें करना है। तो आप लोगों से जितना मधुर व्यवहार करेंगे, उतने ही लोग आपके विरोधी कम होंगे, दुश्मन कम बनेंगे, तो उनसे आपको कम दुख मिलेगा। और कुत्ता, बिल्ली, गधा, इनसे तो बचा ही जा सकता है, इनके कष्ट से तो आप बच ही सकते हैं। आप जंगल में क्यों जावें जहां भेड़िया रहता है, जहां शेर रहता है? उस गली में रात को 12 बजे क्यों जावें जिसमें कुत्ते काट लेते हैं? तो आदि भौतिक दुख से भी बहुत कुछ मात्रा में बचा जा सकता है। अब आइए नंबर 1 पर, आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख में जो शारीरिक आध्यात्मिक दुख है, यानी आपको कोई रोग, कोई बीमारी हो जाती है, इससे कोई बच नहीं सकता। कितना ही नियम से रहे, ठीक ठीक खाता है, ठीक ठीक सोता है, ठीक ठीक उठता है, फिर भी कोई न कोई रोग, कोई न कोई बीमारी इस शरीर में जरूर लग ही जाती है। हाँ? ये रोग होते हैं ना, व्याधि, हाँ, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो वर्तमान जन्म में हम कोई गलती करते हैं, उसके कारण हमको व्याधि होती है। जैसे हम नेचर के नियम को नहीं मानते, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं,
जैसे चाहे खाते पीते सोते उठते, तो फिर ध्यान दीजिए, यदि आप नेचर के, प्रकृति के नियमों को नहीं मानेंगे तो प्रकृति आपको दंड देगी। चाहे महापुरुष ही क्यों न हो, महापुरुष का शरीर है और वो भी यदि प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम करेगा तो प्रकृति दंड उसको भी दे देगी, वो अपना काम करेगी। तो वर्तमान जन्म में हम यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, तो प्रकृति दंड देगी, और कोई पाप कर्म करते हैं तो उसके कारण भी दंड मिलेगा। और कुछ व्याधि ऐसी होती है कि जो इस जन्म की गलती के कारण नहीं होती, पूर्व जन्मों के हमारे कोई पाप इस प्रकार के उदित होते हैं जिसके कारण व्याधि होती है। तो जो कर्मजन्य व्याधि होती है उसका इलाज नहीं होता, इलाज नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कई बार किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, अब बड़े बड़े डॉक्टर और अनेक प्रकार के टेस्ट करवाते हैं, वो कहते हैं भाई सब टेस्ट ओके है, लेकिन पता नहीं तुमको है क्या, समझ में नहीं आता उनके, शायद ये बीमारी है, शायद ये बीमारी है, वो दवा देते हैं लेकिन इलाज नहीं होता। प्रारब्ध जन्य व्याधि का इलाज नहीं होता है, शरीर जन्य बीमारी जो है उसका इलाज होता है। और एक बीमारी होती है, वो क्या, न आपने प्रकृति के नियम को तोड़ा है, न आपके कर्म खराब है, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको रोग होता है, बीमारी होती है। किस कारण से? एटमॉस्फेयर के कारण से, वातावरण के कारण से। इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन यदि वातावरण खराब है उसके कारण भी आपको बीमारी हो सकती है। तो जो आध्यात्मिक शारीरिक दुख है, ये इससे बचना बड़ा कठिन। कोई न कोई रोग, कोई न कोई बीमारी घेर लेगी। ठीक, मान लो इससे भी कोई बच जाए, जबकि असंभव है, लेकिन जो आध्यात्मिक मानसिक रोग है, मानसिक दुख है, उससे कोई नहीं बच सकता। आध्यात्मिक मानसिक दुख कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन दुखों से कोई नहीं बच सकता भगवत प्राप्ति के पहले। तो हम लोगों को ये 3 प्रकार के दुख घेरे रहते हैं और बदल बदल के ये हम पर अटैक करते रहते हैं। कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, कभी ईर्ष्या सताती है, कभी शारीरिक दुख सताते हैं, कभी दूसरे लोग सताते हैं, कभी मौसम सताता है। तो हम इन दुखों से घिरे हुए रहते हैं। और इसलिए सांख्य शास्त्र का जो प्रारंभ हुआ है, सांख्य दर्शन भगवान कपिल ने बनाया। आप कभी सांख्य दर्शन को देखें, कभी देखिएगा, कम से कम दर्शन तो करिएगा। हा? तो भगवान कपिल ने प्रारंभ में ही कहा, त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, ये अत्यंत पुरुषार्थ है। देखिए, हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ हाँ करते हैं। दुख न मिले इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, हाँ करते हैं। और कुछ मात्रा में दुख जाते भी हैं, हाँ जाते भी हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं, हाँ फिर आ जाते हैं।
जैसे गर्मी लग रही थी, हाँ, एसी चला दिया, हाँ, और दुख चला गया, आप ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ हो गया। लेकिन पप्पू की मम्मी ने ग्लास तोड़ दिया, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, अंधी हो क्या? ये लो, क्रोध आ गया, अब क्रोध सताने लग गया। थोड़ी देर वो क्रोध जलाता रहा, उसके बाद किसी की चर्चा शुरू हुई और उसके प्रति ईर्ष्या है तो ईर्ष्या जलाने लग गई। थोड़ी देर हुई, सिर दर्द करने लग गया। इतने में एसी चल रहा था, लाइट चली गई, लो, फिर वो दुख आ गया, फिर गर्मी लगने लग गई। तो ऐसे बदल बदल के ये दुख हमें सताते रहते हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं और इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समय के लिए ये दुख दूर होते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं जाते। तो सांख्य दर्शन कहता है, ऐसा पुरुषार्थ करो, अत्यंत पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे ये तीनों दुख सदा के लिए चले जाएं। उस पुरुषार्थ का नाम अत्यंत पुरुषार्थ है, वास्तविक पुरुषार्थ है। टेम्परेरी दुखों को मत भगाओ, सदा के लिए दुख चले जाएं, इसका उपाय करो। ये दुख कैसे जाएंगी? तो न्याय दर्शन बोला, 16 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करो। 16 तत्व होते हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांता, वयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्व ज्ञानान, निष्देय, साधिगमः। मैं संक्षेप में बोलूंगा, घबराइए मत आप लोग। न्याय दर्शन को आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे, वो कहता है 16 तत्वों का किसी को ज्ञान हो जाए तो ये दुख चले जाएंगे। वैशेषिक दर्शन कहता है 16 तत्वों के ज्ञान की जरूरत नहीं है, 6 तत्वों का ज्ञान हो जाए। 6 तत्व, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भाव पदार्थानाम, साधर्म्य, वैधर्म्याभ्याम, तत्व ज्ञाना निश्रेयसम। बस इनका ज्ञान प्राप्त कर लो। सांख्य दर्शन कहता, अरे 16 6 नहीं, 25 तत्व हैं, 25 तत्व। प्रकृति, पुरुष, महान, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, 11 इंद्रियां, इन 25 तत्वों के ज्ञान से आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी। योग दर्शन आया, योग दर्शन कहता है 25 तत्व नहीं, 26 तत्व हैं। सांख्य वाले 25 तत्व और एक ईश्वर, इनके ज्ञान से दुख निवृत्ति होगी। पूर्व मीमांसा आया, पूर्व मीमांसा ने कहा, अरे भाई कर्म करो, यज्ञादि कर्म करो, कर्म कांड करो, उससे शुद्ध होगा अंतःकरण, तब दुख जाएंगे। ये अलग अलग उपाय बताए और अंत में वेदांत आया। तो वेदांत ने कहा, इनसे बात नहीं बनेगी, या तो तुम मोक्ष सुख को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ और या तो दिव्यानंद प्राप्ति को लक्ष्य बनाओ। तो आप फिर वहां पहुंचे कि आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति का लक्ष्य आनंद प्राप्ति में अंडरस्टूड है। कैसे अंडरस्टूड है? जैसे देखिए, कोई व्यक्ति कहे मेरी गरीबी दूर कर दो और मुझे धनवान बना दो। अरे केवल ये बोलो धनवान बना दो, जब धनवान बन जाओगे तो गरीबी तो अपने आप चली जाएगी ना। मेरी बीमारी मिटा दो, मुझे स्वस्थ बना दो। अरे जब स्वस्थ हो जाओगे तो बीमारी तो अपने आप चली जाएगी। ऐसे ही आनंद प्राप्ति होने पर दुख निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया आ गया।
तो स्वामी जी ये बताइए जरा, जो अभी तक सामने नहीं आया उत्तर, ये आनंद हम लोग क्यों चाहते हैं और सजीव चाहते हैं और नेचर चाहते हैं?